प्यारे बच्चों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1 के सवाल हल करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है क्योंकि आज हम दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखना सीखेंगे। आइए एक्सरसाइज के सवाल हल करते हैं। पहली दशमलव संख्या है हमारे पास 0.35। इसको हमें परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखना है। इसको कैसे हल करते हैं देखिए, 0.35। अब हम इस दशमलव को देखते हैं, जहाँ पे दशमलव है दशमलव को हटाते हैं और नीचे बटे में 1 लिख देते हैं। अब दशमलव के सामने जितने भी अंक हैं उतने इस 1 के आगे हम शून्य बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया 35/100। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को काट सकती है, अर्थात किस संख्या के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ सकती हैं। तो हम 5 से काट सकते हैं इसको, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और ये हो गया 0, ये आ गया 7/20। तो 0.35 का जो परिमेय संख्या रूप है वो 7/20 हो जाता है। ये आंसर आ गया। इसी में दूसरा सवाल देखते हैं हम, 0.70। इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है, तो इसके लिए भी हम करेंगे 0.70, दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। सामने जितने भी अंक है 1 2, तो उतनी हम 0 लगा देंगे, तो ये आ गया भाई 70/100। अब 1 0 से 1 0 काट देते हैं, तो ये आ गया हमारा 7/10। परिमेय संख्या के रूप हो गया, p बटे q के रूप में हमने इसको लिख दिया। अगला सवाल है 2.15। इसको भी हमें p बटे q के रूप में लिखना है, तो ये लिख दिया हमने 2.15। दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 और जितने भी अंक हैं दशमलव के बाद में हम उतनी ही यहाँ पे शून्य लगा देंगे इसके सामने, तो ये आ गया 215/100। अब हम इसको 5 से काट सकते हैं क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है और इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 से काटते हैं। 5 चौक 20, 1 और 5 15, 5 तिया 15। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये आ गया 0, तो ये आ गया 43/20। आगे अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके, तो ये आ गया हमारा आंसर 43/20। अगला सवाल है 7.010। इसको परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखते हैं हम, 7.010। तो दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के नीचे यहाँ रख देंगे 1। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं 1 2 3, तो उतनी हम शून्य बढ़ा देंगे, यहाँ 1 2 3, तो ये आ गया हमारा 7010/1000। 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, तो ये आ गया 701/100। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट सके, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी p बटे q के रूप में। अगली संख्या है 10.10। इसको भी बदलते हैं ऐसे ही, 10.10। दशमलव को हटाया, 1 यहाँ पे लिख दिया और कितने अंक हैं 1 2, तो उतनी हमने यहाँ पे शून्य लिख दी। ये आ गया 1010/100। 1 शून्य से 1 शून्य काट दी, ये आ गया 101/10, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 101 और 10 को काट सके, इसलिए आंसर यही आ गया हमारा। अगली संख्या है 0.015। इसको भी करते हैं 0.015। दशमलव को हटाते हैं, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब कितने अंक हैं दशमलव के बाद 1 2 3, तो उतनी हमने यहाँ पे शून्य बढ़ा दी। यह आ गया 15/1000। 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15। इसको काटते 5 दूनी 10 और ये 2 शून्य, यानी ये आ गया हमारा 3/200। यही उत्तर आ गया। इसका अगला भाग देखते हैं 1.05। इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। 1.05 बटा दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 दशमलव के नीचे, और इसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी हम शून्य बढ़ा देंगे, तो ये आ गया हमारा 105/100। अब हम देखते हैं कि 5 से कट जाती है दोनों संख्याएं, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, ये आ गया 5 दूनी 10 और ये आ गया 0, 21/20। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 20 और 21 दोनों को काट सके, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है ये 21/20, जो कि p बटे q के रूप में है। इससे अगला सवाल है 2.25 को हमें परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखना है, तो इसको लिखते हैं 2.25
और दशमलव को हटाते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, दशमलव के बाद 1 और 1 2 अंक हैं तो यहाँ पे 2 शून्य बढ़ा देते हैं, यह आ गया 225/100। 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20, 2 5 25, 5 पंजे 25 और इसको भी काटते हैं, 5 दूनी 10 और ये शून्य आ गया हमारा 45/20। अब से ये फिर से 5 से कट जाता है, 5 9 45 और 5 चौक 20। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 4 और 9 आते हो, तो यहीं पे हमारा आंसर आ जाता है 9/4। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p बटे q के रूप में निरूपित कीजिए। तो वही काम करना है इसमें भी। इसे लिखते हैं हम 2.25 बटा, दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 1 और 2, तो उतनी हम शून्य बढ़ा देते हैं, ये आ गया 225/100। 5 से कट जाती हैं, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, यहाँ पर आ जाता है 5 दूनी 10 और शून्य आ गया, यह आ गया 45/20। फिर से दोनों संख्याएं किससे कट जाती हैं 5 से, 5 9 45 और 5 चौक 20, तो उत्तर आ गया 9/4। ये p बटे q के रूप में है, तो ये 9/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे दूसरा सवाल है 10.5, इसको भी परिमेय संख्या p बटे q के रूप में लिखेंगे 10.5। तो दशमलव को हटाएंगे और दशमलव के नीचे 1 रख देंगे, दशमलव के बाद अब 1 अंक है तो यहाँ पे 1 शून्य बढ़ा दी, ये आ गया हमारा 105/10। अब 5 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और यहाँ पे आ गया 5 दूनी 10, 21/2। ये p बटे q के रूप में है, तो 21/2 हमारा आंसर आ गया। आइए इसमें नेक्स्ट सवाल देखते हैं 8.625, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे 8.625, दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखते हैं दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो उतनी ही शून्य हम यहाँ पे लगा देते हैं, यह आ गया 8625/1000। अब इसको 5 से काटते हैं क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक शून्य है और यहाँ पे 5 है, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ पे बच गया 3 और 6 36, 5 7 35, फिर से 1 बच जाता है, 1 और 1 दाही 2 इकाई 12 हो जाता है, तो 5 दूनी 10, फिर से 2 बचता है, 2 और 5 25 और 5 पंजे 25, इसको काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10 और ये शून्य शून्य, ये आ गया हमारे पास 1725/200। फिर से हम इसको 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, 2 और 2 22, 5 चौक 20, फिर 2 बचता है, 5 पंजे 25, इसको 5 से काटा, 5 चौक 20 और ये शून्य आ गया, तो इस प्रकार से आ गया हमारे पास 345/40। इसको फिर 5 से काट दूँ, 5 6 30 और ये बच गया 4 और 5 9 45 और ये आ गया हमारे पास 5 8 40, तो ये आ जाता है 69/8। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 8 और 69 पहाड़े में आते हों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये p बटे q के रूप में है आंसर। अगला सवाल है 16.375, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलते हैं 16.375, दशमलव को हटा के यहाँ लिख देते हैं 1 और दशमलव के बाद अंक है यहाँ पे 3, तो 3 ही हम शून्य बढ़ा देते हैं, ये आ गया 16,375/1000। इकाई का अंक शून्य और यहाँ पे 5, तो 5 से काटते हैं हम इसको, ये आता है 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, यहाँ 3 बच गए, 3 दाई 7 इकाई 37, 5 7 35, 2 बच जाते हैं, 2 दाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25, इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और ये 2 शून्य, 3275/200। फिर से इसको 5 से काटते हैं, ये आ जाता है 5 6 30, 2 और 7 27, 27 में चलाते हैं, 5 पंजे 25, फिर से 2 बच गया, 2 दाई 5 इकाई 25, 5 पंजे 25, इसको 5 से काटा हमने, 5 चौक 20 और ये शून्य आ गया, तो हमारे पास आता है 655/40। फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 बच गया, 1 दाई 5 इकाई 15, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, 5 8 40, तो ये आ गया 131/8 जो p बटे q के रूप में है, तो यही हमारा आंसर आ जाता है। अगर आपको इससे पहले की एक्सरसाइज भी देखनी है तो आप मेरे चैनल DKN गुरुजी पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।